तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइसेंसिएट के जो सबसे मैंडेटरी पेपर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि बेसिक है, और उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अभी। और फॉलोइंग आर द चैप्टर्स 1 to 9, ये इसमें कोर्स कंटेंट है। इसे IC 01 करके कोडिफाई किया गया है। एंड देन सबसे पहले आज हम कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 1। चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम क्या सबसे पहले देखने वाले हैं कि रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं, और रिस्क रिटेंशन कैसे किया जाता है। फर्स्टली मूविंग टुवर्ड्स, एक सिनेरियो है इसमें दिया गया है। ABC इंटरनेशनल कंपनी करके है, वो एक गुड्स प्रोक्योर करती है, वो मटेरियल लेके आती है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो मैन्युफैक्चरर वहां से वो गुड्स उसे दे नहीं पाता। तो इसमें इश्यू क्या होगा कि उसका बिजनेस इंटरप्शन लॉस हो जाएगा अगर उस पर गुड्स नहीं आ पाए। तो वो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उनने क्या रिस्क इसमें नहीं देखा कि उनका एक सप्लायर अगर वो सामान बेचना उसको बंद कर देगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करना, तो उसका बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो उनने अपना बिजनेस के बारे में नहीं सोचा और लॉस ऑफ प्रॉफिट उनको अकर हो गया बिकॉज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया। तो ये एक एग्जांपल देके इधर एक्सप्लेन किया गया है, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो ही आपको आप रेफर करके की नोट्स बना के गए तो आपका ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहला की टर्म इसमें आता है पेरिल। पेरिल को एक शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करें तो कॉज ऑफ लॉस। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई फायर आया, कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, ये एक पेरिल होते हैं जो कि लॉस को इंकर करते हैं। जैसे किसी की दुकान में आग लग जाए या कहीं पे फ्लड आ जाए तो वहां से उसका बिजनेस इंटरप्शन लॉस हो सकता है, उसके असेट डैमेज हो सकते हैं, तो वो पेरिल होगा। अगर किसी की इवेंट से, इंसिडेंट से किसी का फॉर एग्जांपल डेथ हो जाए तो उसे लाइफ का एक थ्रेट माना जाता है, तो वो कॉज ऑफ लॉस होगा। Any event or incident that may cause a loss is called peril। जैसा कि मैंने बताया, फायर, लैंडस्लाइड, फ्लड, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, तो आपको उन इंश्योरेंस क्यों चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना है उन असेट्स को, दैट्स व्हाई। इफ अ पर्सन हैज टेकन फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस, तो वो किस रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन से पेरिल से, तो फायर। और इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉम्पनसेट कर देगा उसके फाइनेंशियल लॉस को अगर वो फायर रिलेटेड लॉस हुआ तो। सेकंड मेन थिंग इसमें पेरिल के बाद हम देखते हैं वो है रिस्क। व्हाट इज रिस्क, इसमें डेफिनेशन में ट्रिपल आई बोलता है कि रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ अ आउटकम। If there is a chance that the outcome will be different from expectation, there is a risk. For example, आप एक माउंटेन वाले रीजन में रहते हैं तो वहां पे टाइडल वेव्स आने के चांसेस तो बहुत कम हो गए। अगर आप एक लो टेरेन में रहते हैं, प्लेन साइड एरिया में रहते हैं, वहां पे लैंडस्लाइड होने का जो खतरा है वो जो उत्तराखंड वाला एरिया है हमारा, जो माउंटेनियस रीजन है, वहां से कम है। तो होता क्या है एक्चुअली रिस्क का यहाँ पे, जैसे पीपल स्टेइंग इन अ बिल्डिंग ऑन द हिल्स आर नॉट एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ टाइडल वेव, और ऐसे ही पीपल स्टेइंग नियर द सीशोर आर नॉट मच एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। तो रिस्क आर द likelihood of a loss or damage resulting from a occurrence of a peril। अगर कोई पेरिल ऑपरेट होता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, इंपैक्ट क्या है, वो उसे बताता है रिस्क। फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, यहां पे रिस्क का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रिस्क को कैटेगराइज किया गया है इस बुकलेट में कि डिफरेंट कैटेगरीज में बांट के, कि पहला है कैटेस्ट्रॉफिक, दूसरा है इंपॉर्टेंट रिस्क। कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क बोले तो जो कि नेचुरल रीजन से आते हैं, जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात है नहीं, और वो इतना बड़ा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी तक बैंकरप्ट हो सकती है उस इवेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क आर बिग इनफ टू कॉज बैंकरप्सी ऑफ द ओनर
और इवन द इंश्योरर। और जो सिंगल इवेंट जो है वो मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस लेके आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई अर्थक्वेक है, कोई फ्लड है, सुनामी है, तो उसमें हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स व्हाई वो कैटेगराइज किया गया है कैटास्ट्रोफिक रिस्क में। और इंपॉर्टेंट रिस्क क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक बिजनेस में एक फैमिली इंडिविजुअल है, उसने अपने लिए क्रेडिट रिस्क लिया और वो उसे चुका नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पूरा फैमिली एंड बिजनेस फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया है। तो फॉर दैट फैमिली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंपॉर्टेंट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल जैसा क्रेडिट कार्ड पे ही कैसे किसी ने ड्यूस ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, तो उसको पे करने के लिए उस पे अभी कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई उनका पूरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुका है, दैट्स व्हाई उसे इंपॉर्टेंट रिस्क में कैटेगराइज किया गया। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क एक शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फाइनेंशियल रिस्क जो कि मॉनेटरीली हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फायर से ही आपका लॉस हो रहा है तो उसे हम मेजर कर सकते हैं कितना क्वांटम ऑफ लॉस हुआ। एंड देन नॉन फाइनेंशियल रिस्क आर विच कैनॉट बी मॉनिटराइज्ड और उनका मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, जैसे लव है, अफेक्शन है, तो उसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम इसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क वो होते हैं जो कि क्वांटिफाइड हो और मेजर किए जा सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिस्क को हम मेजर या क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एंड देन डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क ऐसा वर्ड डिफाइन करता है कि डायनामिक वो चेंज होता जा रहा है, तो चेंजेस इन द इकोनॉमी हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसके दिए जाते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में शिफ्ट आया या फैशन में या इनकम एंड आउटपुट या टेक्नोलॉजी में ये चेंज आए तो इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होता है। एंड स्टैटिक रिस्क ये बहुत कम आता है और इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता है ज्यादा। तो डायनामिक लॉस का पूरे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और स्टैटिक रिस्क एंड डायनामिक रिस्क में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, ये स्टैटिक रिस्क हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और इसको हम प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। स्टैटिक रिस्क फॉर एग्जांपल स्मॉल फायर हुआ, किसी घर में थेफ्ट हुआ, तो प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है कंपेयर टू डायनामिक रिस्क। प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क जैसे हम किसी लॉटरी में या किसी हॉर्स राइडिंग में गैम्बलिंग करें तो वहां पे चांसेस क्या रहते हैं, या विन या लूज, दो ही चांसेस रहेंगे। बट इंश्योरेंस वो कभी कवर नहीं करता है। इंश्योरेंस बना होता है केवल और केवल प्योर रिस्क के लिए। प्योर रिस्क जो रहता है जैसा फायर आया, अर्थक्वेक आया, थेफ्ट आया, जिसमें चांसेस गेन का हो ही नहीं बट लॉस होने का ही चांसेस हो, तो उसमें ये फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट या डेथ ऑफ अ पर्सन, उसमें किसी का कोई गेन होने का चांसेस है ही नहीं अगर वो इवेंट ऑपरेट होता है तो। फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल और पर्टिकुलर में केवल ये डिफरेंस है, फंडामेंटल इंपैक्ट करता पूरे ग्रुप को और पर्टिकुलर ऐसा नेम सजेस्ट जो करता है वो कि स्पेसिफिक पर्सन को। आप देखिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन एक्सीडेंट से पूरे पर्संस को इंपैक्ट होगा, बट किसी के पर्टिकुलर घर में थेफ्ट हुआ तो एक पर्टिकुलर ओनर को इंपैक्ट करेगा। क्लासिफिकेशन और रिस्क ये फ्लो चार्ट दे रखा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एंड देन व्हाट इज द फोर्थ टर्म, इट इज हजार्ड। हजार्ड जो कि इंटेंसिटी ऑफ लॉस को बढ़ा दे। हजार्ड इज अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस। इट एक्सेलरेट द पेरिल। फॉर एग्जांपल पेरिल हमने डिस्कस किया था फायर। अब फायर कहीं ऐसे दुकान में लग जाए जहां पे गैस या पेट्रोलियम रिलेटेड जो फ्लेमेबल जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो वहां से क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी। जैसे कोई पटाखे की दुकान में फायर लग जाए
और कोई ग्रोसरी की दुकान में लगे, तो द इंटेंसिटी ऑफ लॉस वुड बी अ टोटली डिफरेंट वन. What are the kinds of hazard? First is the physical hazard, second one is the moral hazard. फिजिकल जो मैंने आपको एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं दुकान में, तो वो क्या करेगा, इंटेंसिटी बढ़ा देगा उस लॉस को. एंड मॉरल हैजार्ड जो कि है वो डिफाइन करता है कि जैसे मैंने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लेने के बाद मेरे को लग रहा है कि अब मैं केयरलेस हो गया हूँ, अपना हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं आराम से जा रहा हूँ, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो मेरा काफी ज्यादा लॉस आ सकता है. मैं केयरलेसनेस को डिफाइन करता है मॉरल हैजार्ड. एंड देन फिजिकल हैजार्ड का अगर मैं एग्जांपल लूं तो फिजिकल हैजार्ड में आपका आ जाएगा कि जैसे कोई वेयर हाउस है, इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल, फायर क्रैकर्स, ये सब आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं. मॉरल हैजार्ड में मैं आपको जैसे दिया कि कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, लाइकली टू अटेम्प्ट फ्रॉड करना चाह रहा है, या फिर वो अपना केयरलेसनेस के बिहाफ पे वो क्लेम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है. इट इज नोन एज मोरल हैजार्ड.